everyone, welcome to my channel. So today we will study about matter in our surroundings, which is chapter 1 of NCERT class 9, right? So moving on to the very first topic, very first word, which is matter, right? Matter होता क्या है? सबसे पहले matter कोई भी चीज़ हो सकता है. Matter is anything जो एक स्पेस ऑक्यूपाई करता हो और कुछ मास कंजिस्ट करता हो, राइट? अब क्या होता है, स्पेस ऑक्यूपाई करना मीन्स फॉर एग्जांपल आपके आजू बाजू में कोई बैट है या कोई भी मटेरियल है, वो मटेरियल आप कहीं पे रखोगे तो वो मटेरियल क्या करेगा, वो पर्टिकुलर प्लेस को कंज्यूम कर देगा, राइट? तो वो क्या हो जाएगा, मैटर हो जाएगा, राइट? अब जो मैटर है वो किसी भी स्टेट में हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है एंड गैस भी हो सकता है, राइट? सो जो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर है वो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडियन फिलोसोफर्स ने किया था, जो 5 बेसिक एलिमेंट्स में क्लासीफाई किया गया था, जैसे एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, जिसको हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, पंच तत्व बोलते हैं, राइट? उनके अकॉर्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर की अगर हम बात करें तो मैटर जो है वो बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेज, राइट? अगर हम लोग केमिकल कंपोजिशन की बात करते हैं तो केमिकल कंपोजिशन के अकॉर्डिंग पे जो मैटर है दैट इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, वन इज प्योर सब्सटेंस एंड अनदर वन इज मिक्सचर, राइट? अगर हम इसके डिटेल में जाएं तो प्योर सब्सटेंस क्या हो सकता है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है या कोई भी कंपाउंड हो सकता है, एंड मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर होमोजीनियस भी हो सकता है एंड हेट्रोजीनियस भी हो सकता है, राइट? अब ये इंडिविजुअली क्या होते हैं, लेट अस स्टडी फर्दर. सो मूविंग ऑन टू द फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, मैटर किस तरीके का होता है. सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज कि मैटर जो है, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. वो किससे बना हुआ है, बहुत छोटे 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 लैक्स ऑफ पार्टिकल से कोई एक पर्टिकुलर चीज़ बनी हुई है, राइट? मैटर के जो पार्टिकल्स होंगे वो कैसे होंगे, बहुत छोटे 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 से, यानी कि टाइनी से होंगे, राइट? एंड जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स के बीच में क्या होगा, स्पेस होगा. वो पार्टिकल किस तरीके से होंगे, कंटिन्यूसली मूवमेंट करेंगे एंड वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे. अगर वो अट्रैक्ट नहीं करते हैं तो दैट मीन्स देयर इज नो मैटर, ठीक है? वो मैटर नहीं होगा. वो अट्रैक्ट करके बैठे हैं तो ही हमारी कोई पर्टिकुलर चीज़ ने स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है, राइट? सो इन प्रॉपर्टीज़ को डिटेल में पढ़ते हैं. तो वेरी फर्स्ट इज मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, राइट? सो टू मेक दिस टॉपिक ईजी, यहाँ पे एक एक्टिविटी मेंशन की हुई है. ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू टेक सम वाटर इन अ बीकर. आपको एक बीकर में वाटर ऐड करना है एंड यू हैव टू मेंशन इट लेवल. मतलब यहाँ पे आप कहीं बीकर के बाहर एक मार्कर से लाइन लगा दो कि हमने यहाँ तक वाटर भरा हुआ है, राइट? देन व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू डिजोल्व सम सॉल्ट. आपको 1 या 2 चम्मच उसमें सॉल्ट डालना है एंड उसको कंटिन्यूसली स्टेयर करना है, राइट? तो आप उसको, यहाँ पे हम लोगों ने वाटर को मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में दिखाया है. यू कैन, मतलब आपको ये लाइव नहीं दिखेगा, यू विल ऑब्जर्व द वाटर ओनली, ठीक है? तो जब आप इसको कंटिन्यूसली स्टेयर करोगे तो व्हाट यू विल ऑब्जर्व कि जो वाटर का लेवल हमने मेंशन किया था वो वाटर का लेवल बिल्कुल भी बढ़ा नहीं है, जबकि वो बढ़ना चाहिए था, बिकॉज हमने उसमें कोई और भी चीज़ ऐड की, यानी कि सॉल्ट भी ऐड किया, ठीक है? तो वो बड़ा नहीं है. इसका मतलब क्या है कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो मैटर के पार्टिकल्स के बीच में कहीं पे क्या है, स्पेस मेंशन है. उस स्पेस में जाके वो मेरे सॉल्ट के पार्टिकल्स वहाँ पे सेटल हो गए हैं, राइट? सो इससे क्या प्रूव होता है कि हमारा जो मैटर है वो किससे बना हुआ है, पार्टिकल्स से बना हुआ है. मूविंग फर्दर ऑन द वेरी सेकेंड प्रॉपर्टी कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो बहुत छोटे 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 हैं, राइट? अगेन फॉर दिस वी आर हैविंग वन मोर एक्टिविटी. सो इसमें आपको क्या करना है, यू कैन डिजोल्व 2 to 3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट. पोटेशियम परमैंगनेट एक सब्सटेंस है, राइट? यू कैन ईजिली गेट फ्रॉम दी एनी लेबोरेटरी और आपको कहीं मेडिकल पे मिल जाएगा. बट इफ़ यू डोंट वांट टू यूज़ दिस पोटेशियम परमैंगनेट यू कैन यूज़ ऑल्सो डेटॉल. अब डेटॉल घर में इजीली अवेलेबल होगा, यू कैन यूज़ दैट, ठीक है? तो आपको क्या करना है, डेटॉल या तो फिर पोटेशियम परमैंगनेट के पाउडर आपको इस बीकर में ऐड करना है, राइट? तो जब आप इस बीकर में ऐड करोगे तो ये थोड़ा एक अलग कलर का सब्सटेंस बन जाएगा. जब आप डेटॉल ऐड करोगे तो यू विल गेट वन काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस, आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आएगी, ठीक है? फिर उसमें से 10 मिली निकाल के अप्रॉक्सीमेटली थोड़ा सा अमाउंट, अगर आपके पास 10 मिली का मेजरमेंट नहीं है तो वो निकाल के फिर से एक दूसरे बीकर में डालना है जो उसमें पानी भरा हुआ, राइट? ऐसा प्रोसीजर आपको कंटिन्यूसली 5 टाइम्स या 6 टाइम्स करते रहना है, ठीक है?
इससे क्या होता है कि इससे क्या हमको प्रूव होता है कि जो हमने थोड़े अमाउंट यानी कि हम लोगों ने सिर्फ कुछ फ्लेक्स ही डाले थे, हमने एक पिंच ही डाला था, वो एक पिंच में इतनी पावर थी कि वो इतने सारे बीकर्स को क्या कर दे, कलर कर दे, राइट। दैट इज वाई दिस एक्टिविटी प्रूव्स कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं वो बहुत छोटे छोटे हैं। हमने सिर्फ एक फ्लेक ही यूज़ किया था, उस एक फ्लेक में इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो इतने सारे को वो क्या कर सकता है, कलर कर सकता है, राइट। इन केस ऑफ डेटॉल और लाइजॉल आप लोग क्या कर सकते हो, यू विल गेट फ्रेग्रेंस। अब फर्स्ट बाउल में आपको बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस आएगी और सिमिलरली लास्ट में आपको कैसी आएगी, थोड़ी सी कम फ्रेग्रेंस आएगी, बट फ्रेग्रेंस आएगी ही वो, राइट। तो इससे क्या प्रूव होता है कि कोई भी मैटर हम लोग अगर लेते हैं तो वो मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत छोटे छोटे, यानी दे आर वेरी वेरी टाइनी, राइट। मूविंग ऑन टू द थर्ड प्रॉपर्टी, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम, उनके बीच में क्या है, स्पेस है, राइट। सो हेयर वी आर टेकिंग द सेम एक्टिविटी विच वी हैव डन इन द वेरी फर्स्ट टाइम, ठीक है। आपको क्या करना है, वाटर लेना है, वाटर में शुगर ऐड करनी है एंड यू हैव टू नोट द लेवल, आपको लेवल नोट करने हैं, ठीक है। एंड लेवल में चेंज नहीं आएगा, क्यों, बिकॉज वाटर के जो पार्टिकल्स थे उन दो पार्टिकल्स के बीच में इतनी जगह थी कि जो सॉल्ट और शुगर हमने ऐड किया कि उसके पार्टिकल इसके बीच में जाके बैठ जाएं, राइट। यानी कि क्या हुआ कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम, राइट। मूविंग फर्दर ऑन द वेरी फोर्थ प्रॉपर्टी, दैट इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, जो पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूसली मूवमेंट करते रहते हैं, राइट। अब इसके लिए वी आर हैविंग वन मोर एक्टिविटी, इसमें आपको क्या करना है, यू हैव टू ऑब्जर्व ऑन what you have to do is you have to take one beaker, आपको एक बीकर लेना है, उस बीकर में कुछ पानी भरना है एंड उसके अंदर आपको एक ब्लू या रेड इंक डालनी है, राइट। और उसको थोड़ी देर तक आपको अनडिस्टर्ब रखना है, यू आर नॉट सपोज टू टच दैट, ठीक है। अब वो जो इंक है वो इंक कंटिन्यूसली वाटर में क्या हो जाएगी, अपने आप मिक्स हो जाएगी, राइट। हमने तो मिक्स भी नहीं किया बट स्टिल वो मिक्स हो जाएगी। अब वो जो इंटरमिक्सिंग हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, डिफ्यूजन की वजह से हो रही है, वो खुद ही हो रही है। मतलब इसके पार्टिकल्स यानी यहाँ पे जो पार्टिकल थे वो पार्टिकल इधर चला गया तो वो उस पानी को कलर कर देगा, देन अगर इस साइड मूवमेंट हो गई उसकी तो वो इधर कलर कर देगा। तो इससे क्या प्रूव होता है कि हमारे जो पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स कंटिन्यूसली क्या हो रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, और वो जहाँ जहाँ जाएंगे वो हमारे वाटर को कैसे कर देंगे, इंक कलर का कर देंगे, राइट। नाउ पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, राइट। किसी भी पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल एक दूसरे को कैसे अट्रैक्ट करते हैं, लेट अस सी। फॉर दैट वी आर हैविंग वन मोर एक्टिविटी, इसमें आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक वन आयरन नेल, एक चॉक एंड रबर बैंड लेना है, राइट। आपको क्या करना है, हैमर से उसको तोड़ना है, राइट। अब पीस ऑफ चॉक कैसे टूटेगा, कटिंग से टूटेगा एंड रबर बैंड स्ट्रेचिंग से टूट जाएगा, राइट। तो जो आयरन नेल के पार्टिकल्स हैं वो थोड़े से स्ट्रांगली यानी कि ग्रेटर फोर्स से अट्रैक्टेड हैं एज कम्पेयर टू चॉक एंड रबर बैंड, ठीक है। ये रबर बैंड के हैं, यहाँ पे आपको चॉक के दिखाए जाएंगे एंड दिस इज ऑफ आयरन नेल। तो इसके जो पार्टिकल हैं वो एक दूसरे से ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं कम्पेयर टू बोथ दिस पार्टिकल्स, राइट। सो दिस वे वी कैन डिसाइड। नाउ कमिंग ऑन टू द स्टेट्स ऑफ मैटर, तो जैसे हम लोगों ने पहली स्लाइड में डिस्कस किया था कि जो स्टेट्स ऑफ मैटर है इट बेसिकली एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट, वन इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, राइट। लेट अस स्टडी दीज इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज, ठीक है। इनकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ते हैं। सो द वेरी फर्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड का एक डेफिनेट शेप होगा, एक फिक्स्ड वॉल्यूम होगा, राइट, दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन आवर प्रीवियस स्टैंडर्ड्स। और जो उनके बीच में स्पेस होती है पार्टिकल्स के बीच में, वो पार्टिकल्स की स्पेस कैसी होती है, एकदम मिनिमम होती है, यानी कि बहुत कम होती है, ठीक है। नाउ द वेरी थर्ड पॉइंट इज कि जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सॉलिड्स के टर्म में कैसा होगा, थोड़ा सा मैक्सिमम, यानी कि एकदम टाइटली वो एक दूसरे से कैसे होंगे, बॉन्ड होंगे, जिनकी वजह से उनका जो शेप होता है दैट शेप इज सॉलिड, ठीक है। उनमें जो पार्टिकल्स का मूवमेंट होगा बहुत कम होता है, मिनिमम होता है, वो बहुत कम कंप्रेसिबल होते हैं, यानी वो इजीली आप उनको कंप्रेस नहीं कर सकते हो। एंड उनका जो डिफ्यूजन रेट होता है वो डिफ्यूजन रेट भी क्या होता है, थोड़ा सा कम होता है, मतलब बिल्कुल लो ही काउंट करते हैं हम लोग, राइट। नाउ आते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड में। लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। तो लिक्विड का कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है बट उनका वॉल्यूम फिक्स्ड रहता है, राइट। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 10 मिली का कोई वाटर है या 10 मिली का कोई केमिकल है, उसको आप किसी भी कंटेनर में डालोगे तो वो उसका शेप ले लेगा, बट उसका 10 मिली जो है वॉल्यूम कभी भी चेंज नहीं होगा, राइट, वो फिक्स रहता है। अब उसको जिस कंटेनर में डालोगे उस कंटेनर में लिक्विड का शेप आ जाएगा, राइट।
एंड उनके बीच में जो स्पेस होती है, द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल, वो थोड़ी सी इंटरमीडिएट रहती है, यानी मीडियम रहती है, सॉलिड से थोड़ी सी ज़्यादा एंड गैसेस से थोड़ी सी कम, ठीक है। उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो भी इंटरमीडिएट होगा, यानी गैसेस से थोड़ा सा ज़्यादा एंड गैसेस से थोड़ा सा कम एंड सॉलिड से थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है। उनका जो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल रहेगा वो भी थोड़ा मीडियम रहेगा। वो कंप्रेसिबल भी लेस होते हैं, सॉलिड से ज़्यादा होते हैं, बट गैसेस के कंपेयर में थोड़े से लेस होते हैं, ठीक है। एंड उनका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा वो सॉलिड से ज़्यादा होगा, बट अगेन इट वुड बी लेस बिटवीन द गैसेस। तो लिक्विड की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, दोस प्रॉपर्टीज लाइज बिटवीन द सॉलिड एंड गैस, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू द प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। गैसेस की क्या प्रॉपर्टी है कि उनमें कोई डेफिनेट शेप नहीं होगा और वॉल्यूम भी उनका फिक्स नहीं होता है, राइट। अब जिस कंटेनर में उनको रखोगे वो पूरा कंटेनर ऑक्यूपाई कर देते हैं, राइट। अब उनके बीच की जो स्पेस होती है पार्टिकल्स की वो एकदम मैक्सिमम होती है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि देयर इज मच स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, ठीक है। उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो बिल्कुल कम होगा, बिकॉज बहुत दूर दूर होते हैं, तो इनमें फोर्स आना इतना ज़्यादा डिफिकल्ट है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड्स, ठीक है। उनमें जो पार्टिकल्स का मूवमेंट होगा वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा एंड कंप्रेसिबल ज़्यादा होंगे, और इनका डिफ्यूजन रेट कैसा होता है, मोर देन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, राइट। नाउ हेयर यू कैन सी हमने तीनों चीज़ों को कंपेयर किया हुआ है, दिस इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। इसके पार्टिकल्स एकदम टाइटली बॉन्ड होंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, इनमें मूवमेंट नहीं हो रहा है इतना ज़्यादा, ठीक है। लिक्विड्स में थोड़ी सी स्पेस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड, बट गैसेस के कंपेयर में इट इज़ लो, ठीक है। दैन ये जो है ये थोड़ा सा मूव एंड करते हैं, इनमें डिफ्यूजन रेट थोड़ा सा मीडियम होता है, बट व्हेन वी कम टू गैसेस वो कंप्रेसिबल भी होते हैं, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा एंड उनमें मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू द चेंज ऑफ स्टेट। अगर मुझे एक स्टेट में से दूसरे स्टेट में कुछ चेंज करना है तो क्या मैं कर सकती हूँ? येस, ऑब्वियसली वी कैन डू, ठीक है। जब सॉलिड को हम लोग हीट करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट होगा। अगेन लिक्विड को हीट करेंगे तो इट विल कन्वर्ट इनटू गैसियस स्टेट। जब मैं गैसेस को वापस कूल करूँगी तो वो लिक्विड में आ जाएगा, एंड लिक्विड को वापस कूल करूँगी तो इट विल कन्वर्ट इनटू दी सॉलिड स्टेट, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आइस को हीट करती हूँ तो वो वाटर में चेंज हो जाएगा, अगर वाटर को हीट करती हूँ तो वो स्टीम में चेंज हो जाएगा। जब मैं स्टीम को कूल करूँगी तो अगेन इट विल चेंज इनटू दी वाटर, एंड वाटर को कूल करेंगे तो अगेन इट विल चेंज इनटू दी आइस, राइट। यहाँ पे आपको दिया गया है कि जो पार्टिकल्स हैं आइस के, वो पार्टिकल्स एकदम क्लोज हैं और मूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है, पर हम उनको हीट दे रहे हैं यहाँ से, तो वो वाटर में कन्वर्ट हो रहे हैं, वो थोड़े से मूवमेंट कर रहे हैं। जब आप इनको हीट दोगे तो क्या होगा कि ये जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में स्पेस क्रिएट होगी और वो थोड़ा मूवमेंट करना स्टार्ट करेंगे। जब इनके बीच में स्पेस क्रिएट होगी इसका मतलब उनकी प्रॉपर्टी क्या हो गई है, लिक्विड की हो गई है, ठीक है। तो उनमें क्या आ जाएगी, थोड़ी सी स्पेस आ जाएगी एंड वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगेन अगर हम उनको कंटिन्यूसली हीट देते हैं तो क्या होगा कि वो उनके बीच में स्पेस और इंक्रीज होगी, दो पार्टिकल्स के बीच में और ज़्यादा स्पेस आएगी, एंड और ज़्यादा स्पेस आएगी तो दैट मीन्स दे आर कन्वर्टिंग इट इनटू दी स्टीम। वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, स्टीम में कन्वर्ट हो रहे हैं, राइट। मूविंग फर्दर ऑन द वेरी न्यू टॉपिक दैट इज मेल्टिंग, ठीक है। जैसे हम लोगों ने यहाँ डिस्कस किया कि आइस में क्या होगा, स्पेस बढ़ेगी तो वो वाटर में कन्वर्ट हो रही है, तो उस पर्टिकुलर चीज़ को हम लोग मेल्टिंग बोलते हैं। सो साइंटिफिकली देखते हैं कि ये क्या है, कि जब हम किसी भी सॉलिड को हीट करेंगे तो जो पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स किस तरह वाइब्रेट होना स्टार्ट करेंगे और वो फ्रीली घूमना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो सॉलिड है वो मेल्ट होके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। और उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूजन बोलते हैं, फाइन। अगर हम सॉलिड जिस पे हम लोग मेल्ट होता है वो पर्टिकुलर टेम्परेचर को क्या बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे, राइट। एंड आइस की मेल्टिंग पॉइंट क्या है, दैट इज 0 डिग्री C और 273 केल्विन, राइट। अब इसके ही अकॉर्डिंग आता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है कि जो हीट एनर्जी रिक्वायर होती है, ठीक है, जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर होती है 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए उसके पर्टिकुलर मेल्टिंग पॉइंट पे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलेंगे, राइट। मूविंग ऑन टू द बॉइलिंग, जैसे हम लोगों ने सॉलिड टू लिक्विड किया, सिमिलरली अगर हम लोग बॉइलिंग को यानी लिक्विड को हीट करते हैं तो उसके जो पार्टिकल्स होंगे वो थोड़ा और फास्ट भागने की ट्राई करेंगे, एंड एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या होगा, लिक्विड जो हैगा वो बॉयल होना स्टार्ट होगा और गैसेस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जो बॉइलिंग है, बॉइलिंग कैसा है, एक बल्क फिनोमेना है। बल्क मीन्स
आप यहाँ पे भले ही आप सरफेस पे हीट दोगे तब भी हमारा वाटर जो है वो पूरा बॉयल होगा, यानी कंटेनर में क्या होगा कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपनी हीट ट्रांसफ़र करते रहेंगे ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स को, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बल्क फिनोमेना बोलते हैं, राइट। और एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे जो लिक्विड है वो बॉयल होना स्टार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। और वाटर की बॉइलिंग पॉइंट कितनी है, 100 डिग्री सेल्सियस है, राइट। और जैसे हम लोगों ने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पढ़ा, कमिंग ऑन टू द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, तो जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर है 1 किलोग्राम लिक्विड को गैसियस में कन्वर्ट करने के लिए उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उनके बॉइलिंग पॉइंट पे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलते हैं, राइट। नाउ मॉलिक्यूलर मोशन में किस तरीके से अफेक्ट पड़ता है, जैसे ये सॉलिड है, जब ये कोल्ड है तब एकदम टाइटली बॉन्ड है, जब ये हॉट होगा तो मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो वाइब्रेट होना स्टार्ट करेंगे और उनके बीच में क्या आएगा, स्पेस क्रिएट होगी। जब हम लोग गैसियस की बात करते हैं तो गैसियस में थोड़े से कम स्पेस है, जब वो हीट होगा, जब हम उनको हीट देना स्टार्ट करेंगे तो उनके मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट होंगे एंड उनके बीच में क्या आएगी, थोड़ी सी स्पेस आएगी, राइट। नाउ कमिंग ऑन टू द सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है कि जब कोई भी चेंज ऑफ स्टेट, जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा कि सॉलिड से लिक्विड हो रहा है एंड लिक्विड से गैसेस हो रहा है, बट ऐसे भी काफ़ी सब्सटेंसेस हैं जो सीधा सॉलिड से गैस में हो जाते हैं, यानी वहाँ पे कोई लिक्विड नहीं होता है। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं, राइट। और उसके लिए एक आपके पास एग्जाम्पल है यहाँ पे कि अगर आप सॉलिड कैम्फर को हीट करते हो तो वो सीधा वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट, वो आपको लिक्विड में नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन प्रोसेस बोलते हैं, राइट। नाउ अब गैसेस की बात करते हैं कि प्रेशर का गैसेस पे क्या इफेक्ट आता है। तो जब हम किसी भी गैस पे कोई प्रेशर अप्लाई करेंगे तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स कैसे आएंगे, एकदम पास में आ जाएंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये गैस है और इसको हम क्या कर रहे हैं, प्रेशराइज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस पिस्टन। तो इसके जो पार्टिकल्स हैं वो पास में आ जाएंगे एंड जब पार्टिकल्स के बीच में स्पेस कम हो जाएगी तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, राइट। सो दिस वे अगर हमको गैसेस से यानी उल्टा प्रोसेस करना है, गैसेस टू लिक्विड एंड लिक्विड टू सॉलिड, सो वी कैन डू इट बाय रिड्यूसिंग प्रेशर। हम लोग प्रेशर दे के ये चीज़ कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू द इंटर कन्वर्जन ऑफ द 3 स्टेट, ठीक है। यहाँ पे दिया है कि सॉलिड से लेकर लिक्विड तक अगर हम जाते हैं तो वो क्या होता है, हमारा फ्यूजन होता है। लिक्विड टू सॉलिड अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो वो क्या होगा, सॉलिडिफिकेशन होगा, राइट। देन लिक्विड टू गैस जाएंगे तो वो क्या होता है, वेपराइजेशन होता है। एंड गैस टू लिक्विड जाएंगे तो वो क्या होगा, कंडेंसेशन होगा। जब गैस टू सॉलिड होगा तो वो क्या होगा, सब्लिमेशन। एंड सॉलिड टू गैस होगा तो क्या होगा, दैट इज सब्लिमेशन। दिस इज बेसिकली द प्रोसेस नेम, ये प्रोसेस का नाम है कि अगर हमको स्टेट्स ऑफ मैटर को इंटर कन्वर्ट करना है तो हाउ वी कैन डू। मूविंग ऑन टू द एवोपोरेशन, ठीक है। एवोपोरेशन पे जाते हैं तो लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होना किसी भी टेम्परेचर पे, बॉइलिंग पॉइंट के बिलो पे, ठीक है। जैसे हम लोगों ने पहले डिस्कस किया कि हर एक लिक्विड की खुद की एक बॉइलिंग पॉइंट होती है, पर अगर बॉइलिंग पॉइंट के पहले ही मेरा जो लिक्विड है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको मैं क्या बोलूँगी, एवोपोरेशन बोलूँगी, राइट। एवोपोरेशन क्या है, एक सरफेस फिनोमेना है एंड वो सिर्फ एनर्जी गेन करता है, कहाँ से, सरफेस से एनर्जी गेन करता है ताकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेंज हो और वो लिक्विड है वो वेपर स्टेट में चेंज हो जाए, राइट। इसका एग्जांपल है कि अगर हम लोग हमारे क्लोथ्स, इफ़ वी आर ड्राइंग एट अ बालकनी और टेरेस, हम लोग टेरेस पे क्या करते हैं, हमारे क्लोथ्स को सुखाने रखते हैं। तो कभी आप लोगों ने ऐसा देखा है कि क्लोथ्स में जो वाटर है वो पहले बॉईल होता है फिर वेपर में जाता है? नो, वो कभी भी बॉईल नहीं होता है, वो सीधा वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, राइट। यानी एक वाटर बिलो बॉइलिंग पॉइंट के वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, वेपर में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो उसको हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, एवोपोरेशन बोलते हैं, राइट। अब एवोपोरेशन पे कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, सबसे पहले है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मीन्स जैसे चाय का कप होता है, आप कप में रखो या तो उसको प्लेट में उतार दो, तो जब वो प्लेट में रहेगी तो उसकी एरिया इंक्रीज हो जाएगी एंड वो ज़्यादा जल्दी ठंडी हो जाएगी। सो दैट इज अफेक्टिंग ऑफ दैट ओनली। तो पहले आएगा सरफेस एरिया, फिर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड स्पेस, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि सरफेस एरिया इंक्रीज होगी तो रेट ऑफ इवोपोरेशन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर टेम्परेचर यानी हम ज़्यादा हीट देंगे तो भी क्या होगा, हमारा रेट ऑफ इवोपोरेशन इंक्रीज होगा। अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो वो रेट ऑफ इवोपोरेशन को क्या कर देगी, डिक्रीज कर देगी, यानी कम करेगी, ठीक है। कभी आप लोगों ने शायद नोट किया होगी जैसे बारिश का मौसम है
और अगर ह्यूमिडिटी है तो आपके कपड़े इतना जल्दी ज़्यादा नहीं सूखेंगे। क्यों? बिकॉज उसमें उस वक्त एवोपोरेशन का रेट बहुत कम है, बिकॉज एयर में ह्यूमिडिटी थोड़ी सी ज़्यादा है, राइट। अगर विंड स्पीड इंक्रीज होती है तो हमारा रेट ऑफ एवोपोरेशन क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, राइट। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि रेट ऑफ एवोपोरेशन किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। जहाँ हाई एनर्जी होगी यानी सरफेस होगा वहाँ पे रेट ऑफ एवोपोरेशन ज़्यादा होगा, बट वो बल्क फिनोमेना में यानी लोअर एनर्जी में नहीं होगा, ठीक है। नाउ द लास्ट पॉइंट इज प्रोबेबली दैट एवोपोरेशन कॉजेज कूलिंग। एवोपोरेशन से कूलिंग होती है, वो किस तरीके से होती है? लेट अस सी। जब हम कोई भी लिक्विड को एवोपोरेट करते हैं तो लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं उनकी सराउंडिंग में से वो क्या करते हैं? हीट को एब्जॉर्ब कर देते हैं। सराउंडिंग में से हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद उसको एवोपोरेट कर देते हैं। तो जो आजू बाजू की सराउंडिंग होती है वो क्या हो जाती है? कोल्ड हो जाती है, राइट। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि लोग जो हैं वो रूफ पे या ओपन ग्राउंड पे क्या करते हैं? वाटर को स्प्रिंकल करते हैं, ठीक है। अब वाटर को डालते हैं तो एवोपोरेशन की वजह से क्या होता है कि वाटर जो है वो हीट को एब्जॉर्ब कर देता है और वहाँ की जो सरफेस है उसको क्या कर देता है? थोड़ा सा ठंडा कर देता है, ठीक है। अब समर के टाइम पे क्या होता है कि हम लोग में ज़्यादा स्वेट आने लगता है, ठीक है। तो वो भी किसकी वजह से होता है? एवोपोरेशन की वजह से ही हो रहा है। एवोपोरेशन की वजह से क्या होता है कि जो स्वेट है वो आजू बाजू से हीट एब्जॉर्ब कर देगा और हमारी बॉडी को क्या कर देगा? कूल कर देगा, राइट। इसीलिए ऐसा प्रेफरेबल रहता है कि कॉटन क्लोथ समर में हम लोग को क्या करते हैं? कूल रखते हैं। क्यों? बिकॉज कॉटन क्लोथ क्या करते हैं? दे आर गुड एब्जॉर्बर। तो वो स्वेट को एब्जॉर्ब कर देंगे और स्वेट जब एवोपोरेट होगा तब वो आजू बाजू सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करेगा और हमारी बॉडी को क्या कर देगा? वो कूल कर देगा, राइट। So here we are completing the chapter. Thank you so much for watching. If you have any doubt or query, you can share me in the comment box, as well as you can drop me an mail in my given mail ID. Thank you.